के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की भी करता हूँ। पिछले 24 हफ्ते हमने भजन संगीता 23 साम 23 24 क्लास हमने सीखा है। आज 25वां क्लास है। हम एक एक पद को, एक से लेकर 4-6 पद तक, उसमें से परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, हमारा आत्मिक जीवन में हम क्या सीख सकता है, उसी की बातों की ओर हम ध्यान कर रहा था। पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि जब हम ये वचन संगीता सीखने के टाइम पुराना नियम में यहोवा का अलग अलग नाम से जानता था। उसमें से एक 7 नाम हम ये छोटा सा वचन में हम देख सकता है। उसमें से 2 हमने पिछले हफ्ता देखा था। पहले था यहोवा रोई। यहोवा रोई का मतलब द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है। उसी के संबंध में कई बातें हमने पिछले हफ्ते देखा था। उसके वो पहला पद में हम देख सकता है। उसके बाद दूसरा पद में हमने देखा था कि यहोवा शालोम, द लॉर्ड इज माय पीस, मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर मुझे शांति देने वाला है। दूसरा पद में हमने पढ़ा था कि मुझे वो हरी हरी चराइयों में लिठाता है। लिठाना मतलब एक शांति का वातावरण को दिखाता है और सुखदायक पानी की ओर लेके जा रहा है। वो पानी का भी स्थिति हम जानता है कि बिल्कुल एक काम एंड क्वाइट एक अनुभव। इसलिए दूसरा पद से हम ये सीख सकता है कि यहोवा मेरा शांति है, यहोवा मेरा मेल है। परमेश्वर ने हमको मेल किया हुआ है। अभी भी हम जानते हैं कि हमारा चारों ओर बहुत सारा समस्या है, स्पेशली मसीही लोगों के विरुद्ध में। आजकल इतना समस्या हो रहा है, इतना समस्या हो रहा है, परंतु उसके बावजूद भी हम परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में है ना। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय में हम देख रहा होता है कि परमेश्वर का शांति ऐसी शांति है, कोई अपने दिमाग में सोच नहीं सकता। हमारा सोचने से भी बहुत बड़ा फर्क है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उसका शांति दे रहा है। वो शांति के राजकुमार है, वो खुद शांति है ना। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि उनका संतानों के लिए, उनका बच्चों के लिए भी परमेश्वर एक शांति की वातावरण, सिर्फ एक विश्वासी समस्याओं के बीच में एक शांति की वातावरण अनुभव कर सकता है। और कोई दुनिया में कितना धर्म है, सब कुछ है, परंतु कोई भी धर्म को, कोई भी रिलीजियन को, मनुष्यों को शांति नहीं दे सकता है ना। हम जानते हैं कि पूरा दुनिया में शांति करवाने के लिए, राज्यों के बीच में शांति के लिए बहुत सारा संस्थाएं हम देख सकता है, परंतु वो सब पराजित हो जाता है। बहुत बार उनसे कोई शांति लोगों के बीच में लेके नहीं आ सकता है, परंतु पूरा दुनिया में शांति देने वाला परमेश्वर। आज हम परमेश्वर का बच्चा लोग शांति एक्सपीरियंस कर सकता है, अनुभव कर सकता है, परंतु हम जानता है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के लिए आएंगे, जब
इस दुनिया में कोई अशांति है नहीं। शैतान को और शैतान का एजेंट को, मसीह विरोधी को, झूठा भविष्यद्वक्ता को, सबको परमेश्वर खत्म कर देगा। उसके बाद 1000 साल इस दुनिया में शासन करेंगे, जब हम देख सकता है कि शांति, इतना अच्छा शांति इस दुनिया में मिलेंगे, है ना। आज भी परमेश्वर ने, हम सोच नहीं सकता है ऐसी शांति हमारा हृदय में परमेश्वर देता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कितना धन्य लोग हैं, धन्य लोग हैं। ये सिर्फ हकीकत में प्रभु यीशु मसीह को जिसने अंगीकार किया है, वही ये शांति का अनुभव कर सकता है। नहीं तो किसी को भी ये नहीं कर सकता है। हम बोलने के लिए शांति शांति है, परंतु हमारा हृदय के अंदर क्या है वो हम जानता है। अशांति से भरा हुआ है, बहुत बहुत समस्या से भरा हुआ एक अनुभव हमारा हृदयों में, हम प्रभु में नहीं है तो हमारा हृदय में ऐसी एक अवस्था में हम चले जाता है। परंतु जब हम प्रभु में आ जाता है, जब हम शांति का राजकुमार के पास आ जाता है, ऑटोमेटिकली परमेश्वर का शांति हमारे अंदर आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जाने से पहले चेले लोगों को बोला था कि ये दुनिया देने वाला जैसी शांति नहीं है मेरा। मेरा शांति एक यूनिक है, अतुल्य है। दुनिया का शांति के साथ प्रभु यीशु मसीह का शांति हम तुलना नहीं कर सकता है। वी कैनॉट कंपेयर। दिस इज द यूनिक पीस। प्रभु हमारे लिए क्या क्या देता है वो सब यूनिक है, वो सब अतुल्य है। किसी चीज से हम तुलना नहीं कर सकता है। सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ऊंचा एक अनुभव प्रभु यीशु मसीह की ओर हमको देता है। आज हम तीसरा पद की ओर देखेंगे। तीसरा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का नाम। भजन संगीता 23 अध्याय तीसरा पद का पहला भाग। वह मेरे जी में जी ले आता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। इंग्लिश में थोड़ा सा और क्लियर हम दिखता है कि रेस्टोरथ माय सोल। वो मेरा हृदय को, मेरा मन को ठंडा करता है, ठंडा करता है। वही परमेश्वर को हम देख सकता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। परमेश्वर की ये ठंडा करना, नहीं तो एक रिफ्रेशमेंट मिलना, ये हमारा हृदय में बहुत बार समस्या आ जाता है। एक आ, 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 एक घाव जैसी हमारा हृदय में आ जाता है। ये शब्द उसके लिए यूज कर रहा है। हमारा शरीर में, हमारा मन में कोई वूंड हो जाता है, कोई घाव हो जाता है, उसी को सही करना है। उसका मतलब इधर हम देख सकता है कि यहोवा राफा, द लॉर्ड वन हु हील्स माय डिसीजेस। यहोवा राफा का मतलब है हमारा चंगा देने वाला, हमारा बीमारियों से हमको बचाने वाला। वो दो तरीके का बीमारी होता है। एक आत्मिक बीमारी हो जाता है, एक शारीरिक बीमारी हो जाता है। हमारा प्रभु ये दोनों बीमारियों को भी चंगा करने के लिए सक्षम है। वो हमारा हृदय का, हमारा अंदर का आत्मिक बहुत बड़ा एक वुंड, एक घाव हमारे अंदर है। हम जानता है कि पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध हमारे अंदर आकर हमारा हृदय को, हमारा मन को बहुत एक खतरनाक रीति से बदल दिया है। जब जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा के रूप में स्वीकार करता है, उसी को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है,
प्रभु के साथ ऐसी एक संबंध में हम आ जाता है जब पहले हमारा हृदय की बीमारियों को वो चंगा देता है। यशायाह की किताब 53 अध्याय में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा उसी को तकलीफ और परेशानी परमेश्वर देने के द्वारा हमारा चंगाई हुआ है। वो आत्मिक चंगाई के बारे में बोल रहा है ना, यहोवा राफा। वो भी नहीं, हमारा शरीर का भी वो चंगा देने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब भी कितना लोग उनके पास आ गया है, बीमार लोग उनके पास आ गया है, उसने कैसे कैसे लोगों को चंगा दिया है। 38 साल का वो बीमार वो कुएं के पास पड़े थे, परमेश्वर ने उनको चंगा दिया है। 4 लोगों ने घर का छत हटाकर एक व्यक्ति को लेके आया है पलंग में, उनको चंगा दिया है। किसको आंख नहीं है उनको चंगा दिया है। कौन बहरा है, कान सुनता नहीं है, उनको सुनने का शक्ति दिया है। कौन चल नहीं पाता है, ऐसे लोगों के लिए चलने के लिए शक्ति दिया है। मरे हुए सो भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को जीवन दिया है, जिंदा कर दिया है। ये हमारा परमेश्वर का एक बहुत बड़ा एक स्वभाव हम देख सकता है। आज भी प्रभु चंगाई देने वाला है। अभी ये धर्मांतरण, घर वापसी, ये सब यूट्यूब में हम बहुत देखता है। जब हम देख सकता है कि कई ऐसी नीच जाति लोगों से, धर्म से प्रभु यीशु मसीह को वो लोग अंगीकार करता है। जो क्या किया वो लोग टेस्टिमनी बताता है, गवाही देता है। उनका हृदय में भी बहुत सारा परिवर्तन प्रभु ने दिया है। उनका स्वभाव में बहुत सारा परिवर्तन दिया है। बहन लोग बोलता है मेरा पति ने दारू पीता था, घर पे आकर झगड़ा करता था, परंतु जब हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर आया है, उनका वो झगड़ा करना, मार पीटना, दारू पीना, ये स्वभाव सब बदल गया है। एक अच्छा मनुष्य बन गया है। ये आत्मिक चंगाई को हम देख सकता है। उसके बावजूद वो और भी वो बहुत बताता है, मैंने कई डॉक्टर के पास, बीमार थे उनके पास गया था, परंतु मेरे को चंगाई नहीं मिला है। मैंने 33.5 करोड़ देवी देवताओं से मैंने प्रार्थना किया है, उन लोगों ने मुझे मदद नहीं किया है। परंतु जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया है, कई सालों से मेरा शरीर में ऐसी ऐसी तकलीफ और परेशानी थे, उसमें से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है। परमेश्वर आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। कई बहुत बड़ा बड़ा बीमारियों को प्रभु आज भी चंगा करता है। यहोवा राफा, हमारा परमेश्वर, हमारा चरवाहा, भेड़ों के लिए, उनका आत्मिक उन्नति के लिए और शारीरिक उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह आज भी प्रार्थना करके लोगों को बदलावट लाने वाला यहोवा राफे को हम देख सकता है। मालूम है ये यहोवा राफा का शब्द सबसे पहले कहाँ था बाइबल में? एक दो शब्द को अपन पढ़े। निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसका 23 पद। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। है ना, ये घटना हम अच्छी तरह से जानता है। इस्राएली लोग मिस्रैम से आकर लाल समुद्र पार हो गए, एक अच्छा जगह में आया, उधर से आगे निकला है। ये दूसरा नहीं तो तीसरा स्टॉप होगा उनका। उसी टाइम ऐसी एक पानी के जगह में बहुत प्यासा था, लोग आया, पानी तो देख लिया, बहुत आनंद के साथ वो पानी पीने के लिए चालू किए, परंतु वो पानी
अंदर नहीं जाता है, इतना कड़वा है, इतना कड़वा है। वो कड़वा को हटाने के लिए परमेश्वर ने क्या बोला है, कुछ याद है? परमेश्वर ने वो मारा का पानी पीने का योग्य कैसे बना दिया? वो याद है क्या किसी को? अरे भैया यार, नहीं तो ना तो बोलो, मैं आगे बढ़ूं। नहीं। नहीं, नहीं है। हाँ ठीक है। मूसा को परमेश्वर ने बोला है, वो तालाब के साइड में एक पेड़ है, वो पेड़ में से एक लकड़ी काट कर इसी पानी के अंदर डालो। उसने वो काट कर पानी के अंदर डाल दिया है, वो पानी पीने का योग्य बन गया है। अभी हम 26 पद पढ़े। कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। है ना, इधर ही सबसे पहली बार ये वर्ड यूज किया है, यहोवा राफा। उनको पानी पीने के लिए दिया है, उसके बाद बोल रहा है मेरी बात को, मेरी आवाज को अच्छा से सुने। अच्छा से सुनने के टाइम वो आ, परमेश्वर की आंखों में सच सही क्या है, उसी हिसाब से हमको चलना है। परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना है। जब पालन करके हुए जाएगा, मिस्री के ऊपर बहुत सारा बीमारियां आया था। परमेश्वर बोल रहा है यदि ऐसी कहेगा तो तुम्हारे ऊपर कोई बीमारी नहीं आएगा। उसके बाद बोल रहा है आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू। मैं ऐसी एक यहोवा हूं, तुम्हारा बीमारियों को चंगा देने वाला एक यहोवा। है ना, ये परमेश्वर का शक्ति हम देख सकता है, कितना अच्छी तरह से परमेश्वर ने इसी बातों को बता रहा है। परमेश्वर का स्वभाव है वो यहोवा राफा है। परमेश्वर शांति देने वाला, बीमारियों से बचाने वाला, आत्मिक बीमारी सब कुछ। हमने पहले भी ध्यान दिया था कि जब प्रभु यीशु मसीह की दुनिया में थे, बहुत सारा उसने चंगा दिया है। वो परमेश्वर आज भी हमारे पास है। परमेश्वर ने परमेश्वर का क्रोध से हमको बचा लिया है, और हमको सहने वाला हरेक पाप का दंड है, उसी में से परमेश्वर ने हमको बचा लिया है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा। हमारा पापों का रोगों को उसने चंगा कर दिया है। हमारा हृदय के अंदर का घाव को प्रभु ने सही कर दिया है। ये परमेश्वर आज भी जिंदा है, आज भी हरे कितना लोगों का आत्मिक रीति से भी चंगाई देता है, और शारीरिक रीति से भी कितना लोगों को चंगाई देता है। ये बात हम परमेश्वर के वचन में और आजकल हम दुनिया में भी हम देख सकता है। यूट्यूब में इतना इतना टेस्टमनी हम देख सकता है, गवाही हम सुन सकता है, कैसे कैसे परमेश्वर ने पापी लोगों का पाप का बीमारियों से कैसी बचाता है। ये बहुत अच्छी तरफ से परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है ना। जब प्रेरितों को भी परमेश्वर ने ये बात सिखाया था कि याकूब की किताब 5वें अध्याय और 14 और 15 पद। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए
और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोग बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो मन उनकी भी क्षमा हो जाएगी। है ना, इधर दोनों बीमारियों की बात कर रहा है। तुम्हारा कलीसिया में कोई बीमार है तो एल्डर को बुलाओ, प्राचीन को बुलाओ, वो प्राचीन उनके लिए प्रार्थना करे। प्रार्थना के करने के टाइम उनका शारीरिक अस्वस्थता अट जाएगा, एक स्वस्थ अनुभव में आ जाएगा। उसी के साथ साथ तुम्हारा पाप का रोगों को भी चंगा देता है। ये हमारा इतना बड़ा परमेश्वर है। आज भी हम देख सकता है कि शारीरिक चंगा के द्वारा आत्मिक चंगाई भी कई लोगों को परमेश्वर देता है। परमेश्वर आज भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परंतु आजकल क्या है, बहुत सारा लोग सिर्फ शारीरिक चंगाई के ऊपर भरोसा रखते हुए परमेश्वर की ओर जाता है। वो थोड़ा गड़बड़ है। परमेश्वर कर सकता है, हम प्रार्थना करो, परमेश्वर शारीरिक चंगाई भी दिएगा, आत्मिक चंगाई भी आज देने वाला है परमेश्वर। परंतु आजकल बहुत सारा लोगों का प्रार्थना यही है, आत्मिक चंगाई से बढ़कर शारीरिक चंगाई के लिए महत्व देता है, उसी के पीछे चलता है। हमको उसी के पीछे नहीं जाना है। हमको यही, हमारा कलीसिया में कोई बीमार है तो, हमारा पहचानने में कोई बीमार है तो उनके लिए हमको प्रार्थना करना है। बाकी क्या करना है वो परमेश्वर के हाथ में है। यहोवा राफ, हमारा चरवाहा, चंगाई देने वाला चरवाहे को हम देख सकता है। कितनी एक बहुत बड़ी बात परमेश्वर को हम देख सकता है ना। हम कितना अच्छा लोग है, बीमार लोगों के लिए जाके प्रार्थना करना है। परंतु आजकल हम जानता है कि इसी में हम बहुत बहुत पीछे है। पहले के जमाने में कई कलीसिया में कोई बीमार लोग है तो उसी टाइम गाड़ी नहीं था, घोड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, चल चल कर किलोमीटरों चलकर, वो भी नंगा पाव में चलकर उधर जाके प्रार्थना करता था, लोगों को चंगा मिलता था। आजकल परंतु हमारे पास हर एक सुविधा है, उसके बावजूद भी हम उसके लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है। ठीक है भैया, बीमारी है तो जाने दो, बीमारी है, हम क्या कर सकता है। आजकल ऐसी एक मनोभावना विश्वासी लोगों के ऊपर और सुसमाचार लोगों के अंदर और प्राचीन लोगों के अंदर ऐसी एक अवस्था आया है। परंतु हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा प्राचीन लोग, कलीसिया का नेतृत्व में रहने वाला लोग का ये उत्तरदायित्व है। हमारा कलीसिया में कोई भी बीमार लोग है तो उनके पास जाकर प्रार्थना करना है। प्रिय भाइयों बहनों, आने वाला दिनों में ये यहोवा राफे के ऊपर भरोसा रखते हुए हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें, दूसरे लोगों का चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। हम हर रोज 8:30 बजे प्रार्थना करने के लिए आता है। कई विषय है, कई बीमार लोगों के लिए हम प्रार्थना करता है। कई हमारा परिवारों में अभी तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धार नहीं पाया है, शारीरिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक रीति से भी पाप के कारण रोग में है, बीमार है, उनका भी नाम लिस्ट हमारे पास है। परंतु हम कितना लोग ईमानदारी से उसी के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु में चाहता है इन लोगों का चंगाई, प्रभु में इन लोगों का शारीरिक चंगाई भी चाहता है, उनका आत्मिक चंगाई भी चाहता है। कितना लोग हम उसी हिसाब से प्रार्थना करता है और सिर्फ दिखा, हाँ अरे यार, हम कलीसिया में हमारा बच्चों लोग सब इकट्ठा हो जाता है 8:30 बजे,
2 घंटे 2.5 घंटे बैठकर प्रार्थना करता है, दूसरों को दिखाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं क्या? और वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुने, ऐसी बोझ के साथ हम प्रार्थना करते हैं क्या? यही हम बोझ के साथ, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाला यहोवा राफा है, प्रभु चंगा देने वाला है। वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए दाऊद ने अपना चरवाहे को वही समझा, यहोवा राफे, ये मेरा भेड़ों का चंगा देने वाला परमेश्वर है, बीमारियों से बचाने वाला परमेश्वर है। उसी के ऊपर हम भरोसा रखते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ना है। हम जानते हैं कि इस दुनिया में कई लोग बीमार है, सबको प्रभु चंगाई नहीं देता है ना। एक बार ऐसी यूट्यूब में एक अविश्वासी एक क्रिश्चियन से, एक मसीह से पूछ रहा था, भैया तुम बोल रहा है तुम्हारा चंगाई हो गया है, तुमको चंगाई मिला है, ये प्रार्थना करने के द्वारा चंगाई मिलता है, उसके बावजूद भी पूछ रहा है क्रिश्चियन लोग ये अस्पताल क्यों चलाता है? एक से पूछ रहा था तुम्हारा पोप, अभी का पगले का वाला पोप, उसी का बीमार क्यों होता है, मसीही लोगों के अंदर क्यों बीमार होता है? ये परमेश्वर का इच्छा है। उसके बाद हमारा प्रार्थना का ग्रेविटी को बढ़ता है, तीव्रता, कितना हम प्रार्थना में तीव्रता रखता है और कितना हम प्रार्थना कोई विषयों के लिए हम करता है, उसी में हम कितना कितना हमारा मन लगा के हम प्रार्थना करता है, उसी के ऊपर डिपेंड है। परमेश्वर, प्रभु यीशु परमेश्वर खुद ही बोला है, मेरा शक्ति अभी कमजोर नहीं हुआ है, परंतु तुम मुझसे प्रार्थना करने का तरीका तुम लोग बदल दिया है। और वचन में हम देख सकते हैं कि इसलिए मेरा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है, मेरा हृदय में पाप भरा हुआ है। यदि हमारा इरादा और हमारा हृदय साफ नहीं है तो हम कितना भी प्रभु के सामने चिल्लाए, प्रभु हमारा यहोवा राफा नहीं बन जाता। प्रभु यहोवा राफा बनना है तो पहले हम हमारा हृदय को साफ करें, हमारा हृदय की पाप को हटा दे, हृदय में हम चंगाई पाए, ऐसी एक स्थिति में होना चाहिए। बहुत बार हमारा हृदय के अंदर भी क्या है, बहुत सारा फोड़ा जैसी पड़ा हुआ है। हम हमारा हृदय के अंदर इतना इतना गंदगी से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, गलत विचारों से भरा हुआ है, दूसरे के विरुद्ध में हमारा शत्रु हम रखता है, विश्वासी लोगों को हम प्रेम नहीं कर पाता है, उसके बावजूद आके हम प्रभु से प्रार्थना करता है, कहीं प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है। इसलिए कभी बहुत बार हमारा प्रार्थना को उत्तर इसलिए नहीं मिलता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, हम ये यहोवा राफा के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन को हम आगे बढ़ाए। रोमियो की किताब 8वें अध्याय 11वें पद और पढ़ना पड़ता। अ, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में वसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में वसा हुआ है जिलाएगा। है ना, ये यहोवा चरवाहा का, यहोवा राफे, उसी का बहुत बड़ा शक्ति इधर हम देख सकता है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए से पुनरुत्थान के शक्ति से जिलाया है, वो परमेश्वर एक दिन हमारा ये बीमार भरा हुआ शरीर, तकलीफ भरा हुआ शरीर,
पाप से भरा हुआ हमारा हृदय, इसी को सबको बदलावट कर कर एक नया रीति से हमको भी बदलेंगे, जीवन दिएंगे। ये हमारा यहोवा राफा। आज अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने शारीरिक रीति से भी, आत्मिक रीति से भी चंगाई देता रहता है। आखिरी में जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, उसी दिन जिस शक्ति के द्वारा, जिस ताकत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को मृत्युओं से जिलाया है, वो प्रभु, वो परमेश्वर, वही हमारा पिताजी हमारा भी एक हरेक स्थिति से, हमारा एक कमजोर स्थिति से वही परमेश्वर हमको छुटकारा दिएगा, है ना। वो जब हम अच्छी तरह से समझ सकता है यहोवा राफा का मतलब क्या होता है, उसके शरीर में कोई रोग नहीं है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में हम देख सकते हैं कि कोई मृत्यु नहीं है, कोई विलाप नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसी एक शरीर में बदल जाएगा। यहोवा राफा का पूर्तिकरण हम उसी दिन पाएंगे, है ना। यहोवा राफा। आज भी हम कई बीमारियों से परमेश्वर हमको बचाता है, मृत्यु से हमको परमेश्वर बचाता है। यहोवा राफा, ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। यहोवा रोई, यहोवा शालोम और यहोवा, अभी क्या पढ़ा, यहोवा राफा। राफा, है ना। यहोवा राफा, यहोवा रोई का मतलब क्या है? यहोवा मेरा चरवाहा। यहोवा मेरा चरवाहा है ना, अच्छा चरवाहा, है ना। जब हम यहोवा रोई बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा के बोलेगा, तो सबसे पहले हमारा दिमाग में ये आता है कि अच्छा चरवाहा बनकर उनका जीवन देते हुए हमको छुटकारा दिया है, हमको जीवन दिया है, उनका जीवन खोकर हमको जीवन दिया है। ये हमारा अच्छा चरवाहा। दूसरा अच्छा यहोवा शालोम, उसका मतलब क्या है? यहोवा मेरी शांति। यहोवा मेरी शांति, है ना। आज भी हमको शांति देता है। आखिरी में जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, जब पूर्ण रीति से हमको शांति मिलेगी। अभी अभी सिखाए यहोवा राफा, उसका मतलब चंगा करने वाला। चंगा करने वाला। शारीरिक चंगा अकेले नहीं है, आत्मिक चंगा, दोनों चंगाई देने वाला है। वो आज हम भाग भाग में हम देखता है परमेश्वर चंगाई देता है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा पूर्ण रीति से हम परमेश्वर का चंगाई हम समझ सकता है ना। ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। और 14वां हम देख सकते हैं कि वचन 23 का 3 का दूसरा भाग, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम की नियुक्ति मेरी अगुवाई करता है। है ना। धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरा अगुवाई करता है। righteousness, he leads to me in the paths of the righteousness for his name's sake। उनका नाम के लिए परमेश्वर ने मार्ग में मुझे धार्मिकता की ओर लेके जाता है। ये 14 परमेश्वर का नाम है, यहोवा तिसडिकनु, तिसडिकनु, बोल सकता है तिसडिकनु। ये सब क्या है? ग्रीक भाषा है, तिसडिकनु, है ना। उसका मतलब लॉर्ड इज माई राइचियसनेस। परमेश्वर मेरा धर्मी है, मेरा धर्म, परमेश्वर के ऊपर धर्मीयता मिलता है। हम पापी लोग कभी भी परमेश्वर के सामने धर्मी हम ठहरा नहीं सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह खुद धर्मी है। जिसने वो धर्मी के पास पहुंचता है, उसी का भी जीवन में धार्मिकता में बदल जाएगा। एक हमारा परमेश्वर का बहुत बड़ा एक अवस्था इधर हम
देख सकता है। यहोवा राइचियसनेस, द लॉर्ड इज माई राइचियसनेस। इसी नाम को भी हम जरमिया का किताब 23 अध्याय 15 और 16 पद में हम देख सकता है। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की भविष्यवक्ताओं के विषय में यूं कहता है, देख मैं उनको कड़ूबी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उसके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर से जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। कौन सी पढ़ा ब्रदर? यिर्मयाह 23 का 15-16। 15-16 एक बार और पढ़ना। मैं इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की भविष्यवक्ताओं के विषय में यूं कहता है, देख मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। 23 का 6 में लिखा है अंकल जी। धार्मिकता के बारे में। हाँ, फिर तो 16 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 6 पढ़ना बेटा। उसके इसके दिन दिनों में यहूदी लोग 5 और पढ़ना, 5 और 6। यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी हाँ वही 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 होगा। जाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। है ना, यहोवा उसका नाम रखेगा, द लॉर्ड आवर राइचियसनेस। परमेश्वर हमारा धार्मिकता है। इस्राएली लोगों को परमेश्वर बोल रहा है, मैंने दाऊद का कुल से एक धर्मी को खड़ा कर देंगे, है वो तुमको बुद्धि और ज्ञान से शासन करने वाला, धार्मिकता के साथ दुनिया में, इस देश में शासन करने वाला यहोवा है ना, तुमको सुरक्षित देने वाला है। वो धार्मिक कहता है ना, ये यहोवा हमारा धर्मी बन जाता है, धार्मिकता की ओर हमको लेके जाने वाला है। ये पूरा दुनिया में अधार्मिकता से भरा हुआ है, कोई भी धर्म नहीं है। रोमियो की किताब में पौलुस बार बार बोल रहा है, दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है, सबने अधर्मिकता की ओर जा रहा है, कोई भी नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह धार्मिक बनकर इस दुनिया में आया, उनके ऊपर विश्वास करने वालों को परमेश्वर ने भी धर्मी बनाया है ना। परमेश्वर हमारा धार्मिकता है, उसी के कारण हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने धार्मिकता दिया है। वो धार्मिकता को हम आगे लेके जाना है, हमारे जीवन में भी वो धार्मिकता हमारे जीवन में होना चाहिए, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। रोमियो की किताब 11वें अध्याय उसका 26 पद और अ, और इस रीति से सारा इसराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। है ना, छुटाने वाला आएगा अभक्ति को, अधार्मिकता को सब हटाकर परमेश्वर ने इसराइलियों के बीच में धार्मिकता के साथ दाऊद के सिंहासन में वो शासन करने वाला है, पूरा दुनिया में धार्मिकता के साथ शासन करेंगे। एशिया में हम देख सकता है, धर्मी के साथ एक राजकुमार आ जाएगा, वो धार्मिकता के साथ दुनिया में शासन करेगा। ये हमारा यहोवा है, यहोवा
टिसडिकनु, वो हमारा धार्मिकता में हमको बदल दिया है। वो परमेश्वर का धार्मिकता हमारे ऊपर भी परमेश्वर ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको भी वो राइचस बना दिया है, हमको भी धर्मी बना दिया है उद्धार के द्वारा। ये परमेश्वर का धार्मिकता को हमारे जीवन के द्वारा हम दूसरों को दिखाना चाहिए। परमेश्वर का धार्मिकता हमारा धार्मिकता के द्वारा लोगों को, अविश्वासी लोगों के सामने हमको रखना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है ना। दूसरा कोरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। है ना। परमेश्वर ने हमको धार्मिकता बन गया। कैसे? धर्मी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। हमारा अधर्मिकता प्रभु के ऊपर छोड़ दिया है। पाप के कारण अधर्मी बनकर उसी ने हमको धर्मी बनाने के लिए काल्वरी क्रूस पर बहुत बड़ा एक काम किया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा धर्मी प्रभु यीशु मसीह को हमारे जगहों में अधर्मी बनकर, उनका अधर्मी बनने के द्वारा परमेश्वर ने अधर्मी लोगों को धर्मी में बदल दिया है। यही एक हमारा परमेश्वर धर्मी धर्मी परमेश्वर को हम इधर देख सकता है। कितना बड़ा हमारा परमेश्वर है, हमको बदलने वाला परमेश्वर है ना। ये परमेश्वर इधर ये बोल रहा है, मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए उसने हमको भी धार्मिकता की ओर लेके जाने वाला चरवाहा को हम देख सकता है। हमको धार्मिकता की ओर चलाने वाला परमेश्वर, ये हमारे कोई खूबसूरती से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए परमेश्वर ने ये बहुत बड़ा काम हमारे जीवन में किया है। यहोवा तिसडिकनु, हमारे जीवन में भी धार्मिकता बहुत जरूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, हम उद्धार पाया है, हम प्रभु का बच्चा है, सब बोलता है, उसके बावजूद भी बहुत बार हमारे जीवन में हम कोई धार्मिकता हमारे जीवन में देख नहीं सकता है ना। बाहर का लोग और विश्वासी लोगों में और अविश्वासी लोगों में कोई फर्क नहीं देख पाता है आजकल, ऐसी एक स्थिति है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया चालू किया है, उसी टाइम हम जानता है कि लोगों ने कैसे बदलावट उनके जीवन में आया है। आज भी कई परमेश्वर का दास लोग हैं, उनके जीवन में धार्मिकता के साथ परमेश्वर का धार्मिकता को दूसरों को प्रकट करते हुए अपना जीवन बिताने वाला कई प्रभु का दास लोगों को आजकल हम देख सकते। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने आप को एक बार हम जांचे। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, हम दूसरों को दिखा सकते हैं क्या? परमेश्वर मेरा शालों में शांति है, हम दूसरों को हमारे द्वारा वो शांति दुनिया में हम दिखाने वाला है क्या? यहोवा राफा है, यहोवा चंगा देने वाला, आत्मिक चंगा और शारीरिक चंगा, ये हमारे जीवन के द्वारा दूसरा लोग देखकर वो लोग भी ये चंगा देने वाला यहोवा राफे के पास आ सकता है क्या? परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, परमेश्वर ने हमको भी धार्मिकता में लेके आया है। परंतु हमारा धार्मिकता को देखकर दुनिया का लोग परमेश्वर की धार्मिकता की ओर आ सकता है क्या? एक बार हम जांचना बहुत जरूरी है। अभी 5वां हम देख सकता है इसी वचन में उसका 4 पद। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतरना नहीं वरन और पहनना नहीं चाहते नहीं, वजन 23 का 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे छोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है ना। ये यहोवा का एक और स्वभाव हम देख सकता है।
परमेश्वर हर जगह में है। हमारा अच्छा दिन चल रहा है, खरी खरी चराइयों में हमको लेके जाता है, अच्छा पानी के पास हमको लेके जाता है, धार्मिकता की ओर हमको लेके जाता है। जब भी परमेश्वर हमारे साथ है, अभी 14 पद में घोर अंधकार का अनुभव, बहुत गंभीर स्थिति है, हमको आगे नहीं जा पाता है, हमारा रास्ता सब बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी क्या बोल रहा है? यहोवा मेरा साथ हो, परमेश्वर मेरा साथ है। कहां कहां हम जाता है, सब दूर परमेश्वर को हम देख सकता है। इसलिए इधर हम देख सकता है कि यहोवा का पांचवा नाम है यहोवा शम्मा। यहोवा शम्मा, द लॉर्ड इज देयर। हम कहां जाता है, उधर परमेश्वर का उपस्थिति को हम पहचान सकता है, हम अनुभव कर सकता है। यहोवा ऐसी है, ऐसा नहीं है सिर्फ हरी हरी चराइयों में लेकर हमको बिठाने वाला परमेश्वर नहीं है। उसके साथ साथ अंधकार के अनुभव में भी, क्लेश के अनुभव में, सताव के अनुभव में, तकलीफ और परेशानी के अनुभव में हमको छोड़ता नहीं है। उसी अनुभव में भी हमारा साथ साथ चलने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। परमेश्वर का एक स्पेशल उपस्थिति, परमेश्वर का लोगों के साथ होएगा। हम जानता है कि पुराना टाइम में मिलाव वाला तंबू में और शलोमोन ने बनाया हुआ परमेश्वर का मंदिर में हमेशा परमेश्वर का उपस्थिति रहता था। शकेना बोलता है ना, वो होली ऑफ द होली प्लेस में, अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का शकेना हमेशा रहता था। शकेना मतलब प्रेजेंस, परमेश्वर का महिमा को मिलाव वाला तंबू में भी, और शलोमोन ने बनाया वो परमेश्वर का मंदिर में भी, अति पवित्र स्थान में हमेशा परमेश्वर का उपस्थिति रहता था, है ना। ये हम जानता है कि जब वो परमेश्वर का मंदिर बाबुलोन ने आके खत्म कर दिया है, उसी को सत्यानाश कर दिया है। वो लोग अभी इस्राएली लोगों को कई सालों से कोई मंदिर नहीं है, परमेश्वर का शकेना नहीं देख सकता है, परमेश्वर का उपस्थिति नहीं देख रहा है। परंतु हम जानता है कि आखिरी टाइम में फिर से ये मंदिर बनेगा। एसेकिएल के किताब में इसी बात को हम देख सकता है। एक पद को हम पढ़े, एसेकिएल की किताब 48 अध्याय उसका 35 पद। अड़तालीस का अंकल? हाँ, एसेकिएल 48 का 35 जी। नगर की चारों अलंगों का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा साम्मा रहेगा। है ना, यहोवा शम्मा रहे। ये मंदिर आखिरी टाइम में नया प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के लिए आएगा। जब ये मंदिर हम देख सकता है, वो मंदिर में उसी का मंदिर के बारे में पूर्ण रीति से कैसे कैसे बनेगा, ये सब डिटेल्स देने के लिए के बाद बोल रहा है द लॉर्ड इज देयर, परमेश्वर उधर है। पुराना नियम में हम देख सकता है कि परमेश्वर का उपस्थिति को वो मंदिर में ये लोग प्राप्त करता था। परमेश्वर का उपस्थिति को पहचानने के लिए, उसी को एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए उन लोगों को मंदिर में आना पड़ता था। परंतु नया नियम के विश्वासी लोगों के लिए कोई मंदिर है क्या? नया नियम का विश्वासी लोगों के लिए कोई मंदिर है? हेलो, हमारे लिए अलग से कोई परमेश्वर का मंदिर है? नहीं। आज फिर परमेश्वर का मंदिर कौन सी है?
कलिसिया। कलीसिया। और हमारा हमारा हृदय। मंदिर का मंदिर है। हमारा हमारा हृदय है ना, हमारा हृदय भी परमेश्वर का मंदिर है। पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर रहता है। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। मत्ती का सुसमाचार में शायद 18वें अध्याय में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, जो कोई 2 और 3, आगे बोलो क्या है, जो कोई 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठा जो हाँ मेरे नाम से होते हैं, मैं इकट्ठा वहाँ होते वास हैं, करता हूँ। मैं वहां वास करता हूँ, मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। मैं उनके बीच में उपस्थित रहता। यही है आजकल परमेश्वर का मंदिर। प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम से इकट्ठा होता है, उनके बीच में प्रभु उपस्थित है। हमारा हृदय भी परमेश्वर का मंदिर है, हमारा कलीसिया भी परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर उसी के बीच में रहता है, इसलिए बोलता है द लॉर्ड इज देयर। हम कहां कहां जाके बैठेगा। अभी इंडोर में 3 लोग बैठेगा तो उधर भी परमेश्वर का उपस्थिति हम देख सकता है, परमेश्वर का मंदिर है। दतिया में 2-3 लोग बैठकर परमेश्वर की आराधना करता है, उधर परमेश्वर का मंदिर है। दुनिया में कई कहां कहां हम विश्वासी लोग इकट्ठा हो जाता है, उधर परमेश्वर का उपस्थिति को हम देख सकता है। द यहोवा शम्मा। सब दूर है, सब दूर। परमेश्वर को ढूंढने के लिए कोई पहाड़ में नहीं जाना, कोई पुण्य स्थल में हमको नहीं जाना है। इस्राएली लोग उनका पहाड़ों के ऊपर वो भरोसा रखता था। करमेल पहाड़ और सिनाई पहाड़, ऐसी ऐसी पहाड़ों में वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। परंतु आजकल हर एक विश्वासियों को, नया नेम का विश्वासियों को, ऐसी पृथ्वी में कोई पुण्य स्थल नहीं है, सब दूर एक जैसी है। जगह जगह हम जाके जंगल में भी बैठकर 2 लोग 3 लोग प्रभु के सामने बैठ जाता है, वो भी परमेश्वर का मंदिर है। यहोवा शम्मा। सब दूर है परमेश्वर का अनुभव। कहां कहां हम जाता है, उधर सब दूर हम परमेश्वर की अनुभव को हम देख सकता है। एसेकिएल की किताब 8 अध्याय से 11वें अध्याय तक हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकता है कि एसेकिएल ऐसी प्रोफेसी दे रहा है, परमेश्वर का उपस्थिति तुम्हारे बीच में से, तुम्हारा नगर से हट गया है। परंतु आज हम देख सकता है कि वो परमेश्वर बोल रहा है, मैं उधर है, इधर है, सब दूर है ना। एक पद अपन पढ़े, पगला कोरिन्थियों 6 का 19 और 20। अभी हमने ध्यान तो दिया था, फिर भी एक बार और पढ़ ले। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। है ना, हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा रहता है, इसलिए हमारा शरीर परमेश्वर का महिमा करने के लिए हमको यूज करना है। परमेश्वर मेरे पास है, मेरे अंदर है, मेरा हृदय में है। यहोवा शम्मा। सब दूर परमेश्वर का प्रशंसा, सर्वव्यापी परमेश्वर को हम देख सकता है। यहोवा शम्मा। द लॉर्ड इज एवरीवेयर। सब दूर परमेश्वर को हम देख सकता है। मत्ती सुसमाचार 18 का 20, वो भी अभी अपन ध्यान किया था, एक बार और पढ़ ले। मत्ती 18 का 20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। है ना, क्या लिख रहे हैं इधर, जगह 2 2 या या 3। 3 मेरे नाम हाँ पर इकट्ठे होते हैं, हाँ, उनके जो बीच में मैं कहा रहता हूँ। 2 और 3 मेरा नाम से इकट्ठा हो जाता है, परमेश्वर का नाम से इकट्ठा होना है। ऐसे इकट्ठा होने के द्वारा उधर परमेश्वर रहता है। हमको परमेश्वर को ढूंढ के जाने का जरूरत नहीं। विश्वासी लोगों के एक स्पेकुलर, एक स्पेशल लोग है,
दुनिया का बाकी धर्म की स्थिति में लोगों को परमेश्वर को ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। मसीही लोग कहलाता है ऐसा कुछ लोग अभी भी परमेश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर पहाड़ में चले जाता है, परंतु विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने ये बात दिया है, जगह 2 और 3 मेरा नाम से इकट्ठा होता है, वो इंडोर में इकट्ठा हुआ, अमेरिका में इकट्ठा हुआ हो, अफ्रीका में इकट्ठा हुआ, कहीं भी हो, सब दूर परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर का उपस्थिति को हम देख सकता है। हमारा प्रभु कितना कितना बड़ा है, प्रभु का नाम से हम इकट्ठा हो जाता है, उधर परमेश्वर का उपस्थिति को हम देख सकता है। परमेश्वर सब दूर परमेश्वर का सानिध्य को, परमेश्वर का उपस्थिति को हम देख सकता है। कहां कहां विश्वासी लोग इकट्ठा हो जाता है, उधर उधर परमेश्वर है। इसलिए हम जानता है कि हम विश्वासी लोग इकट्ठा होने के लिए कोई अलग से हम एक बिल्डिंग नहीं बनाता है। नामधारी मसीही लोग उनके लिए अलग से एक बिल्डिंग बनाता है, उसी का प्रीस्ट लोगों को, याजक लोगों को, फादर लोगों को अंदर जाने के लिए उसके एक अलग जगह गए, उधर साधारण लोग जा नहीं सकता है, अभी भी है। परंतु विश्वासी लोग हम जानता है कि हम घर पे बैठकर भी परमेश्वर का आराधना करता है। आज भी हमारा भारत देश में कई जगहों में हम देख सकते हैं कि घर पे बैठकर परमेश्वर को आराधना करने वाला लोग है। उधर परमेश्वर का वो मंदिर है, परमेश्वर का उपस्थिति है, उधर परमेश्वर तो उधर रहता है, परमेश्वर का महिमा को हम देख सकता है। आजकल मसीही विरोधी लोग ऐसी जगह को बंद करने के लिए जा रहा है। वो सोच रहे होगा हम कहाँ इकट्ठा होता है, वो बंद कर दिएगा तो हमारा काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं, हम रोड पे भी बैठकर परमेश्वर को आराधना कर सकता है। हम आजकल मीडिया के द्वारा हम देख सकता है कई लोगों का कलीसिया का भवन को, घर को बंद कर दिया है। वो लोग ने क्या है, रास्ते में आकर, रोड पे आकर परमेश्वर को स्तुति किया है, परमेश्वर को महिमा किया है। यही हमारा परमेश्वर है, सब दूर है वो परमेश्वर, यहोवा शम्मा। एक और पद पढ़कर हम आज का क्लास खत्म करेंगे। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय उसका 19 पद। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय का 19 पद। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और 18 से पढ़ना ब्रदर। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अभी 20 भी पढ़ना। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। है ना, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहता है। तुम कहां हो, उधर मैं भी है, अंत तक। उसी में कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है, हमेशा 24/7 है ना, एक दिन का 24 घंटा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, यहोवा शम्मा। इसलिए हम कभी हमारे दिमाग में ऐसा ना रखे हम कोई पाप करेगा तो हमारा गलती विचार हम करेगा तो प्रभु नहीं देखता है। यहोवा शम्मा है, वो हमारा देखभाल करता है, हमारा गलतियों को वो देखता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, ये परमेश्वर को अच्छी तरह से हम पहचान ले। ये 23 वचन छोटा सा एक वचन है, परंतु एक एक वाक्य में परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का और यहोवा का अलग अलग नाम हम देख सकता है। यहोवा रोई, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। यहोवा शालोम, परमेश्वर मेरा शांति है। यहोवा राफे, परमेश्वर मेरा छुटकारा देने वाला है, मुझे चंगा करने वाला है। यहोवा टिडिस्कनु, परमेश्वर मेरा धर्मी है। और अभी हमने देखा है यहोवा शम्मा, परमेश्वर सब दूर है, मेरा चरवाहा सब दूर है। उनको छोड़कर हम कुछ भी नहीं कर सकता है।
प्रभु परमेश्वर का उपस्थिति बिना कोई जगह दुनिया में नहीं है, आसमान में। इसलिए वचन 139 में लिखा हुआ है, जो मैं आसमान में चढ़े उधर भी प्रभु है, मैं पृथ्वी पे रहे उधर भी प्रभु है, मैं समुद्र के सबसे नीचे जाए उधर भी प्रभु है, मैं पृथ्वी की उस कोने पे जाए उधर भी प्रभु है, मैंने उस पृथ्वी की उस कोने पे जाए उधर भी प्रभु है। सब दूर प्रभु है, सब दूर प्रभु है। ओबदिया के किताब में लिखा है, तुम ऐसा ना सोचो तुम तारों में जाकर छिप जाएगा। प्रभु बोल रहा है, मैं उधर से तुमको लेके आ जाएंगे। सब दूर है परमेश्वर का उपस्थिति। आज हम हमारा विश्वास की आंखों के द्वारा ये बात देख रहा है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसी दिन हम आंखों के सामने इसी बात को पूर्ण रीति से हम समझ सकता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह का ये नाम देकर उसी हिसाब से हमारा विश्वास से जीवन आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सकायदा करे, उसका बड़े नाम की महिमा हो।